बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 3 की है और इसका हम चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास ज्योमेट्री का है वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हमारे पास ये किन किन बातों के मुतालिक हमें बताता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट को समझते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये जो है ये हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा इन पॉइंटों को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से हम जाहिर करते हैं और इसे कहते हैं पॉइंट ए, इसे कहते हैं पॉइंट बी, इसे कहते हैं पॉइंट सी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे द पॉइंट आर यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ प्लेस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट होता है ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए, लोकेशन ऑफ प्लेस आर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट को हम डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं ऑन पेपर, पेपर पर। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एज शोन बिलो, और इसे हम कैपिटल लेटर के ज़रिए जाहिर करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये लाइन की तारीफ है। लाइन ऑन गूगल मैप्स द डिस्टेंस बिटवीन क्वेटा एंड खोजदार इज़ शोन बाय अ लाइन। ठीक है, ये क्वेटा और खोजदार के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो लाइन के ज़रिए जाहिर की गई है। इसके जो दोनों साइडों पे तीर का निशान होता है इसे लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जिस तरह ये वाला है, दोनों साइडों पे तीर का निशान है, इसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास एक लाइन है। द अबव लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ऊपर जो लाइन है वो हमारे पास ए बी के ज़रिए शो की गई है। की फैक्ट क्या है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब दोनों तरफ फैल रही होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात है अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों तरफ फैलती है। तो फ्रेंड, जो रे है, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो है ये लाइन का एक हिस्सा है। इट हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट बट कैन बी एक्सटेंड टू इन दैट डायरेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए बी। ये लाइन का एक हिस्सा है लेकिन इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरा नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दूसरी तरफ जा रही होती है, आगे एक्सटेंड हो रही होती है। यहाँ से ये आगे नहीं जा रही तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये आगे फैल सकती है। ठीक है, मतलब आगे तक जा सकती हैं। इसका की पॉइंट क्या है? अरे हैज़ वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होता है। अरे एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। अरे एक साइड पे ये एक्सटेंड आगे जाती है जबकि दूसरे इसका फिक्स पॉइंट होते हैं। जबकि लाइन में क्या था? लाइन में दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी लाइन का एक हिस्सा है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन बी रिटन एज ए बी। ये हम ए बी इस तरह जाहिर करते हैं। ये दोनों तरफ फिक्स होता है, ये किसी भी साइड पे एक्सटेंड नहीं होती। द लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंड टू एनी डायरेक्शन। इट हैज़ अ फिक्स लेंथ। ये एक फिक्स लेंथ होती है, ये एक्सटेंड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि लेबल द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट और अरे। ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या है? जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरे साइड एक्सटेंड हो, इसे रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। जिसका दोनों फिक्स पॉइंट हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, और फ्रेंड्स ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ये हमारे पास है लाइन, ये रे है। ठीक है, और इसी तरह ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1 है आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे। इन 4 चीज़ों को हमने लिखना है। ये हमारे पास दोनों इसके एंड पॉइंट है तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के लिए मैं शॉर्टली LS लिखता हूँ, लेकिन आपने पूरा लाइन सेगमेंट लिख लेना है। ये हमारे पास C और D हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रे है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा हमारे पास इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? ये हमारे पास पॉइंट है। ओके,
ये फ्रेंड्स हमारे पास लाइन है, ये फ्रेंड्स हमारे पास रे है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है। जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं वो हमारे पास लाइन सेगमेंट कहलाता है, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता वो हमारे पास लाइन कहलाता है। ये डॉट हमारे पास पॉइंट कहलाता है, ज्योमेट्री में इसे क्या कहते हैं, पॉइंट। मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये कहता है कि इसकी जो लेंथ है ये आपको मेजर करें सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, या इसे आप पैमाना कह सकते हैं। ये क्या है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नज़दीक किया, ये सेंटीमीटर है, cm, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से लेके यहाँ तक ये टोटल बनता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 6.5 सेंटीमीटर है, यानी 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर के बराबर आते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है। क्या हो गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप इसका ये भी कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ये भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 8.5 मैंने लिया तो ये तकरीबन 8.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 8 सेंटीमीटर पूरे हो गए। और इसके अलावा आप ये गिने 1 2 3 ये जितने भी हैं वो आप उतने मिलीमीटर लगा लें। ये आपके पास 6.5 मैंने लगाया था, तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर पूरे हो गए। ये छोटे छोटे जो हैं ये इसके मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, तो ये 6 सेंटीमीटर और 5 इसके मिलीमीटर आ जाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये 8 सेंटीमीटर पूरा है। ये आपके पास फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कन्फर्म कर लूँ कि ये 9 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और उसके अलावा 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ये पैमाने की ज़रिए पैमाइश की ज़रा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर में ये जो छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये 1 मिलीमीटर से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। ये कहते हैं इस लेंथ पे आप लाइन सेगमेंट ड्रा करें। तो लाइन सेगमेंट ये 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर का है। तो ये आप सेंटीमीटर देख सकते हैं, ये 1 2 यहाँ तक 1 2 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, तो यहाँ तक ये होगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से यहाँ 1 3 तक हो गया और ये जो है 9 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई। अब ये जो दूसरा है 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पूरे हो जाएंगे। और उसके अलावा 5 मिलीमीटर जो है ये 1 और ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये जो दरमियान में लंबी लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक, तो ये 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ तक देखें ये 4 और उसके अलावा ये 5, तो ये 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अब 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये गलती से इन्होंने 5 मीटर लिख लिया, तो ये 5 मीटर तो ड्रा वो तो बहुत लंबी बना होती है, यहाँ पे हम ड्रा भी नहीं कर सकते। तो ये 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर की बात है। तो ये 5 यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ये दरमियान में जो लंबी लाइन है ये यहाँ तक ये 5 मिलीमीटर और उसके साथ ये जो है यहाँ तक 6 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर यहाँ तक बनता है। तो ये भी मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यहाँ तक 6, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो ये इसके आंसर आ गए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की होल समझ आ गई होगी।
और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।